क्या कभी तुमने सोचा है वाई योर क्रश नेवर लाइक्स यू बैक? I have been there and here's what I learned. Before starting the video, ask a question from yourself. What type of status your crush have? क्या वो हाई स्टैंडर्ड्स वाली है? क्या वो तुम्हें जानती है? और सबसे मेन, क्या वो तुम्हें पसंद करेगी? सी, यहाँ कोई मूवी नहीं चल रही और आई नो दैट दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट तुम खुद से पूछो कि तुम क्या सच में लाइफ में वो एक स्टेटस पे आ गए हो कि तुम्हें तुम्हारी क्रश को प्रपोज करना चाहिए? क्या वो स्टेज पे तुम आ गए हो अभी करेंट वो स्टेटस में, कि वो स्टेटस आना अभी बाकी है? आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ विथ ऑनेस्टी. टुडे आई विल गिव यू every possible mistakes people make and fail to transform their personality in front of anyone. और वो चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है अगर तुमने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. तुम्हें क्या लगता है किस वजह से तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? मे बी कुछ भी हो सकता है, वो खुद से अपने आप से कभी झूठ मत बोलो. कुछ भी हो सकता है वो. तो वो जानो कि तुम में ऐसी क्या कमी है कि तुम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इफ यू नॉट बिलीव इन योर सेल्फ, व्हाई वुड दे? आस्क दिस क्वेश्चंस फ्रॉम योर सेल्फ ब्रदर. बिकॉज अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं बात करूंगा, मैं उनसे नर्वस होऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पूरी लाइफ टाइम उनके बारे मेरे वजह से वो लोग क्या सोचेंगे, भाई एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाले. तुम्हें सब कुछ अपना ही करना है. तो तुम फिर क्या दिक्कत है तुम्हें कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी? तो भाई क्यों? तुम्हें ऐसी क्या कमी है? मे बी वो कमी कोई जेनेटिक्स से हो सकती है या कोई भी चीज से हो सकती है. तो वो पहचानो. और ये जरूरी नहीं, अगर वो ठीक हो सकती है तो इट्स ओके, इट्स वेरी गुड. बट नहीं हो सकती तो भाई कोई बात नहीं, तुम दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी तो वर्क कर सकते हो. जिम जाओ, फिजिक बनाओ. जरूरी है कि तुम वो एक चीज को लेके पूरी अपनी लाइफ बैठे रहोगे? इसलिए दोस्त है, इट्स वेरी गुड. और नहीं है, दोस्त बनाओ, थोड़े बनाओ, लॉयल बनाओ और उनके साथ रहो. एक टाइम निकालो, बाहर जाओ, जितना घूम सकते हो घूमो भाई. ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब काम पे फोकस करो, काम होने के बाद घूमो, बाहर जाओ. और जितना दोस्तों के साथ रहोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है भाई? तुम कुछ भी नहीं है. इसलिए बाहर जाओ और लोगों के बारे में भाई सोचना बंद करो. खुद में कॉन्फिडेंस लाओ. हर चीज लाइफ में, एक कोई भी चीज में इम्प्रूव करो. तुम्हें एक चीज बताता हूँ, पहले मैं भी अंडर कॉन्फिडेंस था, ठीक है, और पर समय के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस आ गया. बिकॉज जब तुम लाइफ में इम्प्रूव करने लगते हो ना, वो चले जाता है. वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो वाई देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? सोचो चीजों को, और जो चीज में इम्प्रूव नहीं हो उसको करो. और ये मत लाओ तुम्हारे अंदर कि भाई मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं. भाई वो एक वक्त के बाद सब चेंज हो जाता है अगर तुम इम्प्रूव करना चालू कर रहे हो. और याद रखना, तुम तुम्हारी क्रश को वैल्यू दे पा रहे हो, मतलब तुम्हें खुद को लग रहा है कि हाँ तुम एक वैल्यूएबल मैन हो. तुम्हें पता है, मैं मैन की बात नहीं, कोई भी जो वीडियो देख रहा है, बट एक वैल्यू लाओ, एक सेल्फ रिस्पेक्ट लाओ, जो तुम्हें खुद को अच्छा लगे, सामने वाले को लगे कि भाई हाँ ये बंदा है, कुछ कर रहा है. पहले से अगर तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को मैसेज कर देते हो ना, कोई भी पहले रिप्लाई आ जाता था, वो ठीक है. बट आज का टाइम ऐसा नहीं है भाई. हर कोई सोचता है कि तो क्या है ये, मतलब कि कौन है ये बंदा, मुझे नहीं पता, मैं क्यों रिप्लाई करूं बिन फालतू में. ये क्वेश्चन आता है. तो तुम सोचो, और जब तुम इम्प्रूव कर रहे हो ना लाइफ में ब्रो, और दिख रहा है वो कि हाँ तुम कोई स्टेज पे पहुंच रहे हो लाइफ में, तुम्हारे गोल को अचीव करने में लगे हो, तो भाई तुम्हारी बात अलग हो. तुम्हारी एक जो सामने वाला है वो तुम्हें हल्के में नहीं लेता. फिर वो तुम्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेता. फिर वो सीरियस वे से तुम्हें देखने लगता है. एक उसका पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है. सेकंड आता है एक सेकंड आता है ओवर अटैचमेंट. चेजिंग देम टू मच इज वास्ट थिंग यू विल एवर डू. पीछे पड़े हो, प्रोफाइल स्टॉक कर रहे हो और मैसेज में मैसेज किए जा रहे हो, भले सामने वाला तुम्हें घंटा एक, मतलब रिप्लाई नहीं दे रहा, और तुम मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो. तो पहला, इससे दो चीजें बनती है. पॉइंट सामने वाले का जो तुम्हारे लिए है वो तो भाई बिगड़ ही गया, वो कोई काम का ही नहीं बचा. वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना वो हो जाएगा. दूसरा दूसरा तुम खुद की वैल्यू डाउन कर रहे हो, और तुम कभी कभी सामने वाले को इतना ज्यादा स्टॉक कर लेते हो कि भाई वो तुम्हें हल्के में, इसमें में यार ये तो करता ही है मेरे को स्टॉक, तुम इसको रिप्लाई नहीं भी दू तो क्या मतलब है, ये तो वैसे मेरे पीछे पड़ा है. ये सारी ये सारी चीजें आ जाती है. तो तुम्हें इतना भी बिल्कुल एकदम पागल नहीं होना है कि भाई मैसेज करो, ठीक है. ठीक, पहले तो मैंने तुम्हें जो बताया,
पहले मैं तुम्हें लास्ट में कॉल टू एक्शन बताने वाला हूँ, बाकी अभी पहले पूरे पॉइंट सुनो। थर्ड पॉइंट, नॉट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। लुक्स अरेंट एवरीथिंग, बट पर्सनैलिटी, ग्रोथ, मेंटेलिटी मैटर्स। किसी के लुक्स बढ़िया होते हैं तो उस पे पर्सनैलिटी नहीं है, किसी की पर्सनैलिटी बढ़िया होती है तो उस पे मे बी लुक्स बढ़िया नहीं है, पर जिस पे दोनों है, कांग्रेचुलेशन ब्रदर। बट लुक्स सब कुछ नहीं होता, लुक सब कुछ नहीं होता। तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी मेंटेलिटी टॉक मोर देन लुक्स। ठीक है, ये लिख के रख लो कहीं पर, ये लिख के रख लो, लुक्स अरेंट एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी मेंटेलिटी टॉक मोर। यहीं पर एक पॉइंट आता है, एक बात चेक करो। एग्जाम्पल, एक बंदा है, ठीक है, वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, मे बी बिजनेसमैन, ड्रॉपशिपर हो सकता है, और ऑनलाइन काम कर रहा है, फ्रीलैंसिंग या जॉब। ठीक है, जॉब जॉब से आके या काम करके वो जिम जा रहा है, ठीक, आके वो अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, काम कर रहा है खुद पे, मेंटेलिटी बदल रहा है बाय मेडिटेशन और पॉजिटिव एनर्जी पे बिलीव करता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो एक एवरेज बंदा है? कहीं से कहीं तक नहीं भाई, वो सेटिस्फाई नहीं है, याद रखो। 50,000 से सेटिस्फाई नहीं है, वो उसके बाद भी काम कर रहा है, बाद भी काम कर रहा है, बाद भी काम कर रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं है। वो काम कर रहा है अपनी ग्रोथ पे, पर्सनैलिटी पे, हर टाइम एक ही टाइम पे, एक दिन में वो इतनी सारी चीजों पे, अपने एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो वो भाई कहीं से कहीं तक एवरेज बंदा नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड अब आते हैं सीटीए पे, कॉल टू एक्शन। क्रश है फाइन, बट तुम इनफ हो, पूछो, इम्प्रूव करो डेली। आई से डेली इम्प्रूव करो, फिटनेस, फाइनेंशियल, मेंटेलिटी पर वर्क करो। ठीक है, और ध्यान दो खुद पे, जितना ध्यान दोगे उतना अच्छा है। और फिर सामने वाला अपनी, मतलब तुम पर्सनैलिटी बदलो, सब करो, फिर सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना बंद कर दे। अगर वो अभी हल्के में ले रहा है भाई, वो हल्के में लेना बंद कर देगा, और अपने ऊपर काम करते रहो, दिन प्रतिदिन काम करते रहो भाई, एक दिन हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें कोई पसंद है, ठीक है, सीटीए में जो ये तुम्हें अब मैं बताने वाला हूँ, ये मेरी बात सुन। क्रश है फाइन, बट एक चीज काम करो, पहले अभी तुम खुद से तुम पूछ लो कि अगर तुम हो सही तो ठीक है, और अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्या चीज की तुम्हें कमी आ रही है, क्या चीज वो है, वो दो, और उस पर ध्यान देना आज से ही चालू कर दो। टाइम पीरियड बना सकते हो, कितने दिन में ये चीज इंप्रूव कर सकते हो, उसके बाद में मैसेज करो। और एक चीज याद रखना, अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इतने दिन बाद मैसेज करूंगा ऐसा वैसा, तो एक याद रखो चीज मेरे भाई, अभी मैसेज करते हो और उसने सीन भी नहीं किया, वो रिप्लाई भी नहीं कर रही है, और हो गया काम, गई तुम्हारी वैल्यू, गई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। बट वही वेट करो, 1-2 महीना, 3 महीना, ऐसे बड़े बड़े गोल मत रख लो कि भाई जी वैगन आएगी, रोल्स रॉयस आएगी, उसके बाद प्रपोज मारूंगा। भाई वो तो बहुत अलग बात हो गई, वो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक इनफ लेवल पे पहुंच जाओ जहाँ तुम्हें लगता है कि हाँ, उसके बाद इससे चांस भाई तुम्हारे बहुत कम हो जाएंगे रिजेक्ट होने के। और जिम में जब तुम फिटनेस वगैरह ये सब पे ध्यान देते हो ना, सामने वाला खुद ही सोचता है भाई ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया था, वो 50,000 सैलरी वाला, तो ये। बाकी कमेंट योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन द कमेंट। वी मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक एक्शन माय ब्रदर।